सारे भाइयों ने राम राम भाई। पंचायती चुनाव का डंका हर गांव में, पूरा भाई हरियाणा में पंचायती चुनाव का डंका बज चुका है। जिला परिषद की भाई हर गली हर मोहल्ला में तो बातचीत चल है पंचायती चुनाव पे, जिला परिषद चुनाव पे। भाई हर कोई चाहे भाई सरपंच बनना। भाई इसे पे भाई बातचीत करांगे आज। विशेष मुद्दा है भाई, आगे कब तक सरक सके और चुनाव की डेट आगे सरक सके, कितनी लेट क्यों देरी हो रही है, सारी बातचीत करांगे भाई। जिला हिसार बरवाड़ा हल्का था भाई, हमारे साथ इंद्रजीत सिंह जुड़ गए हैं और सारी बातचीत करांगे। बरवाड़ा हल्का भी करांगे भाई और पूरा हरियाणा की भी करांगे। कि अच्छा इंद्रजीत जी क्या कहना चाहोगे? जिस तरह आगे तो आगे आगे तो आगे डेट सरक दी जा रही है, कई बार पीछे भी सरक ली, इब आगे भी देखी है। कई जो फेसबुक पर है उनकी भी विचारधारा अपनी अपनी विचारधारा कर दे है। 30 तारीख तक की भी हमने पाछे सुनी थी, कुछ डेट आई थी, लेकिन फिर आगे सरकी। क्या कहना चाहोगे? सुरेंद्र भाई देखो, पौने 2 साल लगभग हो गए हैं पंचायत चुनाव को। तो इसमें पहले जो भाजपा जेजेपी सरकार है उसकी कोशिश थी कि बीसीए को आरक्षण दिया जावे, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आ गई। केस कोर्ट में चला गया। वो इन्होंने इनकार कर दिया। फिर चुनाव आयोग को बोल दिया कि आप चुनाव की तैयारी करो, बीसीए को आरक्षण सरकार नहीं दे रही है। लेकिन कुछ दिन के बाद जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उन्होंने सरकार को फीडबैक दी कि अगर आप आरक्षण ना दोगे तो सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और इसका जो नुकसान है वो विधानसभा चुनाव में भी हो सके है। तो दोबारा से भाजपा ने मन बनाया कि आरक्षण देना जरूरी है। इसके लिए इन्होंने स्पेशल आयोग का गठन किया। आयोग ने लगभग 5-6 मीटिंग हरियाणा में करी और अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद फिर दोबारा सरकार ने कहा चुनाव आयोग को कि हम बीसीए को आरक्षण देवांगे। तो चुनाव आयोग जो पहले अधिसूचना जारी हुई थी, पहली अधिसूचना में था कि 30 सितंबर तक सरकार चुनाव करवा देगी। लेकिन जो सरकार ने बार बार अपने निर्णय बदले, उसके अनुसार 30 सितंबर तक चुनाव आयोग मतलब चुनाव करवाने में असमर्थ था। इसलिए उसने चुनाव आयोग ने सरकार को लिखा कि हम 30 सितंबर तक चुनाव नहीं करवा सकते, दोबारा अधिसूचना जारी करी जावे जिसमें 30 नवंबर तक हम चुनाव करवा देंगे। इसमें कुछ जो फेसबुक है तेज चले हैं, उनने इसको दूसरे तरीके से पेश किया कि 30 नवंबर तक बैन लग गया, ये हो गया वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सिर्फ अधिसूचना की प्रक्रिया थी। और अब पिछले 2 दिन से सारे डरा के घोषणाएं हो गई हैं। 29 सितंबर तक पूरा हरियाणा में डरा होकर जो पंचायत विभाग है वो सरकार को सौंप देगा, और सरकार फिर इसको चुनाव आयोग को दे देगी। अच्छा, चुनाव की बातचीत कर लिया तो चुनाव कद तक हो सके हैं? आप जिस तरह विचार कर सकें तो आपने कोई विशेष अपना है तो है नहीं भाई या डेट फाइनल कर दें, सिर्फ आपस में यदि विचार करें तो कद तक हो सकते हैं? देखो, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक ऐसी संभावना है कि सरकार चुनाव आयोग को लिखित में दे देगी कि जो हमारी प्रक्रिया है वो सारी पूरी हो चुकी है। तो पहले चुनाव आयोग की कोशिश थी कि 2 चरण में चुनाव हो। एक चरण में ब्लॉक समिति और जिला परिषद, दूसरे चरण में पंच और सरपंच। तो इसके लिए चुनाव आयोग ने जो प्रत्येक डीसी है उनको लेटर लिखा कि ऐसे ऐसे चुनाव करवाया जाए। इसमें से कुछ डीसी ने दोबारा लेटर लिखा चुनाव आयोग को कि 2 चरणों में हम चुनाव नहीं करवा सकते, पुलिस का प्रबंध भी नहीं होगा, कर्मचारियों का प्रबंध नहीं होगा। इसलिए अब चुनाव आयोग ने डिसीजन लिया है कि 2 की बजाय 4 चरणों में चुनाव होगा। 2 चरणों में ब्लॉक समिति और जिला परिषद, 2 में पंच और सरपंच। तो इसमें जो पहले 1 महीने का लगभग टाइम लगना था 2 चरण में, वो अब ये मान कर चलो कि कम से कम 35 दिन का समय लगेगा डेट आने के बाद। और डेट आने की जो पूरी पूरी संभावना है वो आप पहला सप्ताह अक्टूबर का मान सके हैं। और जो मेरा खुद का विचार है, पंचायत चुनाव 15 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के बीच होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये हमारा विचार था भाई एक भाई हो सका है, लेकिन जो चुनाव की डेट देनी है वो सिर्फ सरकार ने देनी है भाई। सरकार का भी हाथ में है, कोर्ट केस भी भाई मन दिखा है। कोर्ट केस तो ही बैठ गया भाई ना, शायद। ऐसा अब कुछ नहीं। अब कुछ नहीं है, अब कोर्ट कुछ केस नहीं। तो फाइनल हो चुके हाँ, हैं। बिल्कुल। अब तो सरकार की डेट देनी है, सरकार सरकार कब की देगी? सारी प्रक्रिया 30 नवंबर तक, लगभग 30 सितंबर तक हो जाएगी। और सरकार चुनाव आयोग को पहले हफ्ते में लिख के दे देगी कि सरकार चुनाव करवाने के लिए तैयार है। तो भाई मां भी फेसबुक यूट्यूब वाले था सिर्फ यही कहा जो भाई सच्चाई हो है वही दिखाए करो।
क्योंकि अफवाह होता है भाई और दिक्कत आ सके, क्योंकि चुनाव की तैयारियां जोरों पे लोग कर रहे हैं। अच्छा, बरवाड़ा हल्का तो हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा बरवाड़ा हल्का की बात, बरवाड़ा ब्लॉक की बातचीत कर लें। बरवाड़ा ब्लॉक से हमारे साथ बात। अच्छा, बरवाड़ा ब्लॉक कितने बड़ा ब्लॉक है, कितने गांव है इसके? सुरेंद्र भाई, इसमें पहले 41 गांव थे पिछले चुनाव में। इस बार 3 गांव और बढ़ गए हैं, खनपर, सिंदड़ और गुराना। ये गांव पहले आंसी ब्लॉक में थे, लेकिन बरवाड़ा के नजदीक लगे थे। तो इन्होंने सरकार से अपील करी थी कि हमारे जो गांव हैं इनको बरवाड़ा ब्लॉक में जोड़े जाए। तो अब जो ड्रा हुआ है वो 44 गांवों का हुआ है। बरवाड़ा ब्लॉक में 44 गांव हैं, और ये 44 गांव 3 विधानसभा क्षेत्रों में बंधे बंटे हुए हैं। खानपर, सिंदड़, गुराना जो गांव है वो नारनौंद में है। 17 गांव हैं वो बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में है, और 24 गांव हैं वो उकलाना विधानसभा क्षेत्र में है। यानी जो बरवाड़ा ब्लॉक है वो 3 विधानसभा क्षेत्रों में बंटा हुआ है। और खास बात यह है कि जो मौके पे तीनों जो विधानसभा क्षेत्र हैं, तीनों में जजपा के विधायक बने हुए हैं, जिसमें से उकलाना से एक मंत्री भी है, अनूप धानक। तो ब्लॉक की अगर बात करें, ड्रा हो चुका है, सिर्फ बीसीए का ड्रा होना बाकी है, बाकी ड्रा हो लिया है। अच्छा, एससी की बातचीत करें जी, एससी कौन से गांव एससी में आरक्षित हुए हैं? एससी के लिए बात करें तो एक गांव है बाडोपट्टी, दूसरा गांव है गांव बनभोरी, तीसरा गांव है बिछपड़ी, चौथा है बबुआ, पांचवा डाणीगारन, छठा जुगलान, सातवां खेड़ी बरकी, आठवां राजली, नौवां संदलाना, 10वां सरसाना, 11वां सिंदड़ और 12वां सरेड़ा। ओपन भी है, ओपन भी कुछ गांव ओपन भी हुए हैं, लेकिन ओपन में कौन से गांव आएंगे? ओपन में है आपका बाडाखेड़ा, बदावड़, बैबलपुर, बाड़क, भैणी बादशाहपुर, बुगाना, ब्याणाखेड़ा, छान, देवीगढ़ पुनिया, डाड, डाणी खान बहादुर, डाणी मिर्दाद, डाणी प्रेमनगर, दिगताना, गैबीपुर, ज्ञानपुरा, गुराना, हसनगढ़, इसरेडी, जेवरा, खानपुर, खरकपुनिया, खरकड़ा, खेदड़, कुंभाखेड़ा, मतलोडा, नया गांव, पंगाल, पनियारी, सरसोद, चौथा और सुलखनी। बीसी के लिए आपने कहा, बीसी के लिए अभी ओनिया सीट जो है वो ओपन ड्रा कौन है उसके, उसके लिए कौन कौन से गांव आरक्षित हो उसके हैं? देखो 44 ब्लॉक हैं बरवाड़ा ब्लॉक में। 44 में से 12 ब्लॉक तो 12 गांव तो इसमें एससी के लिए रिजर्व हो गए। बाकी का गांव बच गए 32। 32 में से 44 में से 4 गांव बीसीए के लिए रिजर्व होने हैं। तो आप 4 को 3 से गुणा कर दो, 12 गांव हो गए। जो टॉप के 12 गांव हैं जिसमें बीसीए की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उन 12 में से ड्रा होगा, और उस ड्रा में से 4 गांव बीसीए के लिए रिजर्व होंगे। और जिन गांवों की संभावना है भाई ये बीसीए में आ सकते हैं, या जिन गांवों का बीसीए के लिए ड्रा होगा, वो है बैबलपुर। बैबलपुर की अगर बात करा तो बीसीए की जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है, 59% 96 बैबलपुर गांव में बीसीए है। दूसरा गांव आता है डाणी खान बहादुर, ये लगभग लगभग पूरा गांव बीसीए का है। इसमें 83.24% जनसंख्या बीसीए की है। तीसरा गांव है आपका बुगाना, 44%, 84। और चौथा गांव है डाणी मिर्दाद, 21.97। पांचवा गांव है पंगाल, 18.84। छठा गांव है पनियारी, 21.96। सातवां गांव है शोथा, 20.64। आठवां गांव है सरसोद, 18.1। नौवां गांव है खेदड़, 17.85। 10वां गांव है हसनगढ़, 17.44। 11वां गांव है इसरेडी, 17.31। और 12वां गांव है भैणी बादशाहपुर, 14.99। ये जनसंख्या है बीसीए की इन गांव में। इन 12 गांवों में ड्रा निकाला जाएगा। इन 12 गांवों में से 4 गांव बीसीए के लिए आरक्षित होंगे। ये बीसीए की बातचीत चल रही है, बीसीए के यदि वो दूसरे भी हुए हैं जो अपना इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, किस किस के सपने में, तो काफी सपने में पानी फिर सका इस तरह? देखो, एक गांव है बनभोरी, पूरे उत्तर भारत में दुर्गा माता के कारण मशहूर है। और इसके साथ साथ इस बात के लिए भी बरवाड़ा ब्लॉक में मशहूर है कि जो बनभोरी का चुनाव है वो उसका जो खर्चे की बात करा तो लगभग 1 करोड़ पे जाता है बनभोरी गांव का। तो यह भी विशेष बातचीत है भाई,
पूरे हरियाणा में सप्ताह मंदी कैसे का जाओ? बिल्कुल इतना मशहूर है कि लास्ट के दिन तो ऐसा हो जाता है कि एक एक या पांच पांच वोट पे मोटरसाइकिल तक भी देने की बातें उसमें चलती हैं। तो ये गांव अब रिजर्व ये इसकी इतनी खास बात क्या है भाई? इसका मैं चुनाव खातिर इतने लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, कोई मोटी ग्रांट आंदी हो या कुछ और हो, या लोगों की बस चौधर की लड़ाई है बस? नहीं, ये ऐसा है, जो बनभोरी गांव है दुर्गा माता के कारण पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। 6 महीने में इतना बड़ा मेला लगता है कि 2-3 किलोमीटर तक लाइन लग जाती है। और उसका जो जहाँ पर दुकान लगती है उसका जो ठेका है वो पंचायत के पास जाता है। सबसे बड़ा इसका कारण ये है। और इसमें अगर बात करें, जो बनभोरी गांव है वो एससी के लिए रिजर्व हो चुका है। इसमें अपने कैप्टन चांदीराम तैयारी कर रहे थे चुनाव के लिए, जो 2010 में सरपंच प्रतिनिधि थे। इसके साथ सुरेंद्र सरपंच प्रतिनिधि है अभी मौके के, वो भी इस इलेक्शन की तैयारी में थे। और एक लड़का है युवा मनोज सनोप साधु, वो भी इलेक्शन की तैयारी कर रहा था। लेकिन ये चुनाव अब मतलब एससी के लिए रिजर्व हो चुका, तो ये इनके सपनों पर पानी फिर गया। और पूरे ब्लॉक में बनभोरी की ये चर्चा है कि बनभोरी का जो चुनाव है वो एससी के लिए रिजर्व हो गया। इसके साथ है जो बाडो पट्टी गांव है, इसमें भी एक चर्चा का है। बाडो पट्टी में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो बीसीए की थी, लेकिन रिजर्व हो गया है एससी के लिए। 80.94% जो जनसंख्या है बाडो पट्टी में वो बीसीए की थी, लेकिन वो रिजर्व हो गया है एससी के लिए। एक गांव है बिचपड़ी, बिचपड़ी गांव भी रिजर्व हो गया है। बोबुआ, ढाणीगार्ण, जुगलान, खेड़ी, बरकी, राजली, सरसाना, संदलाना, सिंधड़ और सरेड़ा, ये गांव रिजर्व हो गए हैं। अच्छा, 80 की बातचीत कर लिया, तो 80 में किस किस गांव में पानी फिर से का है? जिस तरह कह दे रहा भाई मेरे तो भाई बीसी में चली गई या जर्नल में चली गई, कौन कौन से पानी फिर से का है? एससी में एससी में बीसीए का ड्रा की बातचीत कर लें। बीसीए का ड्रा किस तरह होगा? कब तक होने की संभावना बीसीए की, जिस तरह तैयारी करने जुट गए हो गए वे? बीसीए का जो ड्रा है वो जैसे 44 पंचायत हैं, 44 में का 8% बैठता, चार चार सीटें आरक्षित होंगी। और चार को आप 3 से गुणा कर दो, 12। जो टॉप के 12 गांव है बीसीए के जनसंख्या के हिसाब से, उन 12 गांवों को छांट के उनका ड्रा होगा और उनमें से 4 गांव बीसीए के लिए आरक्षित होंगे।